गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगली सुनवाई आपकी जनवरी में है और कल स्टे क्यों नहीं हट पाया। ठीक है फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जितने भी रीट से रिलेटेड कोर्ट में केस चल रहे हैं उनसे संबंधित मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है जिसमें सारी डिटेल्स आपको दी जाएगी, कोर्ट केस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और राजस्थान के तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बढ़ते हैं आगे। आपकी जो सुनवाई है अगली, वो मैंने बता दिया था कि जनवरी के फर्स्ट वीक में आपकी सुनवाई होगी। हालांकि फर्स्ट वीक में कौन सी डेट होगी इसके बारे में कोई कंफर्म नहीं है, यानी कि ये चीज़ अभी कंफर्म नहीं है कि जनवरी के किस दिनांक को आपकी अगली सुनवाई होगी। बस कोर्ट ने ये बोला है कि आप इस केस को जनवरी के फर्स्ट वीक में लिस्टेड करो। ठीक है फ्रेंड्स, और कल स्टे क्यों नहीं हट पाया इसके लिए हम अभी जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कल स्टे क्यों नहीं हट पाया इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कल जो वकील थे, आपको पता सारे के सारे एडवोकेट्स थे और बोर्ड की तरफ से भी एडवोकेट थे। पहली बात तो है, जो अंतिम सुनवाई थी, लास्ट टाइम जो सुनवाई हुई थी उसमें जो यानी 30 नवंबर को सुनवाई थी, उसमें कोर्ट ने जो बोर्ड को कमेटी बनाने के लिए आदेश दिया था, उस कमेटी से हाई कोर्ट सेटिस्फाई नहीं था, माननीय न्यायालय उससे संतुष्ट नहीं थे। तो उसके बाद में 30 नवंबर को कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया। ठीक है, कल की सुनवाई में ये हुआ कि अधीनस्थ बोर्ड ने अच्छे से पैरवी करी, लेकिन कहीं ना कहीं अधीनस्थ बोर्ड की ही कमी है कि कल भी स्टे नहीं हट पाया। ठीक है, इसका सिंपल सा ये है कि जो भी लोग सोच रहे हैं कि स्टे के लिए कौन जिम्मेदार है, तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है वो अधीनस्थ बोर्ड ही है। अगर चाहते तो अच्छे से पैरवी करते। जो क्वेश्चन स्टे जो आया है ना, मेन वजह उसकी यह है क्वेश्चन आंसर की, जो आंसर की आई थी उसको चैलेंज किया गया कोर्ट में और उसी आंसर की वजह से स्टे कोर्ट ने दिया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है वो बोर्ड है, अधीनस्थ बोर्ड है। कोर्ट अधीनस्थ बोर्ड से पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए इसके ऊपर स्टे है। और यही वजह है कि कल भी जो पैरवी हुई थी उसमें भी कोर्ट बोर्ड से सेटिस्फाई नहीं था, इसलिए स्टे बरकरार रखा है। आपका स्टे अभी कुछ कह नहीं सकता कि कब स्टे हटेगा। जब तक बता दूं कि मैं स्टे तब तक नहीं हटेगा जब तक कि बोर्ड बोर्ड की जो कमेटी है या जो बोर्ड के जो एडवोकेट्स हैं उनसे कोर्ट पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं होगा, तब तक स्टे हटने की संभावना बहुत कम है। दूसरी बात ये है कि जो लोग सोचते हैं कि वेटिंग कब तक आएगी, ऐसी चीज़ें कब तक होंगी, तो बता दूं कि जब तक ये कोर्ट से वैकेंसी फ्री नहीं होती उसके पहले आपकी जो ये हाई कोर्ट जो वैकेंसी है, ये हाई कोर्ट इसके ऊपर पूरी तरह से स्टे लगा दिया है। यानी कि इसके पहले ना तो वेटिंग होने वाली क्लियर और ना ही ज्वाइनिंग होने वाली है। कहने का ये है कि जिन लोगों ने कोर्ट में केस जीता है, मतलब जो केस लगाया कोर्ट में, अगर वो लोग केस जीतते हैं और जिन लोगों की ज्वाइनिंग पेंडिंग है, तो संभावना ये है कि उनका रिवाइज रिजल्ट होने के बाद में ही आपकी ज्वाइनिंग के रास्ते क्लियर होंगे। बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो देखते हैं कि जनवरी में जो सुनवाई है उसमें क्या होता है। हालांकि उसमें भी संभावना कमी नज़र आ रही है, क्योंकि कल ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, तो शायद जनवरी तक भी स्टे बना रह सकता है। यानी कि जनवरी में जो सुनवाई है उसमें भी स्टे हटने की संभावना बहुत कम है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि स्टे के लिए पूरी तरह से बोर्ड जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं इनकी जो पैरवी है या कोई चीज़ें हैं उनमें कमी है, इसलिए कोर्ट स्टे इसके ऊपर से नहीं हटा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था अभी के लिए। जो लोग दोष दे रहे हैं कि जिन लोगों ने कोर्ट में केस फाइल किया है इनकी वजह से स्टे आया, तो गलत सोच रहे था। जिसके साथ में भी अन्याय होता है, न्याय विभाग जो न्यायपालिका है उसमें विश्वास रखना चाहिए। न्यायपालिका डेफिनेटली सच की जीत होती है न्यायपालिका में। बस वही चीज़ आपके साथ में हो रही है, जो क्वेश्चन डिलीट हुए या आंसर चेंज हुए उनसे कोर्ट सेटिस्फाई नहीं है, इसी वजह से इसके ऊपर स्टे आया है। और इसकी जो जिम्मेदार है वो अधीनस्थ बोर्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो संभावना ये है कि आपके नंबर डेफिनेटली बढ़ेंगे। अगर कोर्ट बोर्ड से अगर सेटिस्फाई होता तो आपकी याचिका कभी की खारिज हो जाती, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए प्लस पॉइंट है, इसीलिए अभी तक इस पर स्टे बरकरार है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था अभी के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। आप चाहो तो जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। आई विश की जो आपकी नेक्स्ट हीयरिंग है उसमें स्टे हटे और ज्वाइनिंग के सारे रास्ते क्लियर हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी।